हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और ये 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और शुरू हो गई गिनती। आकाशवाणी चुके हैं, वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। सीधे रुक करते हैं पंकज झा का। पंकज, गिनती शुरू। जी हाँ रोमाना, बिहार में 38 जिले हैं, 55 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और उस सभी पर 8 बजते ही वोटों की गिनती शुरू हो गई है। अभी ईवीएम से नहीं बल्कि जो पोस्टल बैलेट है उन पर उनकी गिनती शुरू हुई है पहले। और पटना के एन कॉलेज में भी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और इसके शुरुआती रुझान थोड़ी देर में मिलने लगेंगे। ठीक 8 बज गए हैं, वोटों की गिनती चल रही है। पोस्टल बैलेट पहले गिने जा रहे हैं। दरभंगा चलते हैं अजय दुबे के पास। अजय, गिनती शुरू हुई और जो गिनती की शुरुआत हो चुकी है। दरभंगा में मैं मौजूद हूँ और बाजार समिति का जो ये मतगणना केंद्र है यहाँ शुरुआत हो गई है और यहाँ पर जितने भी महत्वपूर्ण सीटें हैं, जो 10 विधानसभा सीटें, उसमें जितने भी प्राइमरी सीटें हैं, वीआईपी सीटें, सबकी जो मतगणना है उसकी शुरुआत 8 बजने के समय यहाँ पर शुरू हो गई है। अंजलि का रुख करते हैं, जानते हैं अंजलि से। अंजलि, गिनती शुरू हुई? देखिए, अभी गिनती नहीं शुरू हुई है, लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा है मुजफ्फरपुर से अंजलि का। बस गिनती शुरू होने ही वाली है। 243 सीटें, 55 काउंटिंग सेंटर्स, 38 जिले हैं और कुल 55 काउंटिंग सेंटर्स बनाए हैं। लेकिन शुरुआत में पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। थोड़ी देर में आपके सामने पहला रुझान होगा। पोस्टल बैलेट के बारे में बता दें कि इस बार करीब 2 लाख के आसपास पोस्टल बैलेट हैं। अजातिका के पास लेकर चलते हैं जल्दी से। पूर्णिया से हमारे साथ मौजूद है अजातिका। गिनती शुरू? जी बिल्कुल रोमाना, आपको बताएं कि गिनती जो है जस्ट अब शुरू होने वाली है। अनाउंसमेंट यहाँ पर हो चुकी है। गिनती किसी भी वक्त अब शुरू हो जाएगी। 8 बजे का वक्त दिया गया था और 8 बज गए हैं। तो अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यहाँ पर कौन जीतता है। आपको बताएं रोमाना, क्योंकि जो पूर्णिया की सीट है यहाँ पर बीजेपी का बहुत स्ट्रांग होल्ड रहा है। 2000 से पूर्णिया की सीट बीजेपी ही जीतता रहा है और एमएलए फिलहाल जो है सिटिंग एमएलए विजय कुमार खेमका, उनको फिर और बिहार चुनाव का सबसे पहला रुझान आ चुका है। जी इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए के पक्ष में पहला रुझान। एनडीए के पक्ष में पहला रुझान आया है और यहाँ पर रणवीर जी तालियां बजा रहे हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, ये जेडीयू के नेता प्रवक्ता एनडीए से इसलिए तालियां बजा रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट ने ताली नहीं बजाई है तो इसकी मीम मत बनाइएगा, वरना लोग कहने लगते कि आपकी स्टूडियो में तालियां बज रही थी। मैंने बड़ा विश्वास के साथ कहा था कि सरकार हम बस बनाएंगे। पहला रुझान है, नतीजा नहीं है। बात नहीं, आप देखते रहें, धैर्य रखकर देखते रहें। खास बात है कि पिछला चुनाव याद रखना चाहिए कि कैसे 2 घंटे तक आगे चलता रहा एनडीए और बिल्कुल लुटिया बीजेपी के साथ हुआ था। मैं कहना चाहता हूं कि जो पोस्टल बैलेट होता है इस पर हम ना जाएं। इसके परिणाम कई बार उल्टे होते हैं, जिसमें ये दिखता है उससे उल्टा होता है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर दिया सुबह सुबह। तेजस्वी यादव का ट्वीट देख रहे थे। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप ने ट्वीट किया है तो उनके बड़े भाई ने, ये देखिए, तेजस्वी भव बिहार, तेजस्वी भव बिहार। तेज प्रताप का ये ट्वीट आपके सामने स्क्रीन पर है। तो तेजस्वी भव से समझ सकते हैं कि क्या इशारा कर रहे हैं बड़े भाई तेज प्रताप। क्या मतलब निकाला जाए इसका विजय जी? तेजस्वी भव मतलब मुख्यमंत्री के रूप में वो स्वीकार भी रहे हैं और मुख्यमंत्री के रूप में आशीर्वाद भी दे रहे हैं उनको, कुल मिलाकर भाई को। आज ये सोशल मीडिया कौन संभाल रहा है आरजेडी का, आजकल इतना एक्टिव है? सोशल मीडिया पे काफी पिछले दिनों में आरजेडी ने काम किया। इस वक्त की बड़ी खबर, पहला रुझान एनडीए के लिए जो आया है वो दरअसल बीजेपी की पक्ष में आया है। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। तो पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि नीतीश जो है वो कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं एनडीए के लिए, तो कुछ उसी तरीके से रुझान में एनडीए के पक्ष में जरूर पहला रुझान, लेकिन बीजेपी की बढ़त है। हालांकि अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है, अभी ईवीएम का नंबर नहीं आया होगा क्योंकि अभी 8 बजे ही गिनती शुरू हुई है। और इस बीच बड़ी खबर, बीजेपी 2 सीट पर आगे, 2 सीट पर आगे चल रही है। बीजेपी 2 सीट पर आगे हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, नीतीश प्लस में आप जरूर देखेंगे ये 2 सीट, लेकिन नीचे नजर रखिए, नीचे की पट्टी पर जहां पर हम एनडीए का ब्रेकअप दे रहे हैं, और उस एनडीए के ब्रेकअप में आप देखेंगे कि बीजेपी दरअसल दोनों सीटों पर बीजेपी आगे है। बीजेपी बढ़त बनाते हुए अभी तक सिर्फ 2 सीट के रुझान। ये नंबर कहां से आ रहे हैं विजय जी? बीजेपी 2 सीट पर आगे चल रही है। यही मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। अभी यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा कि कहां से आ रहे हैं, लेकिन फारबिसगंज से विद्यासागर केसरी आगे चल रहे हैं बीजेपी के। फारबिसगंज बीजेपी 3 सीट पर आगे है। हाँ, वो अभी तो पोस्टल बैलेट है। असली रुझान 10 के फारबिसगंज से बीजेपी आगे। ये सीमांचल का सीट है और मुझे लग रहा है कि अभी शुरुआती पोस्टल का है, तो ये सीमांचल का है। बीजेपी के लिए अच्छे संकेत हैं। अमूमन पोस्टल बैलेट में बीजेपी को हम देखिए
ये अक्सर देखा गया है कि पोस्टल बैलेट में बीजेपी आगे होती है। एक्सेप्शन हुआ दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली के चुनाव में पोस्टल बैलेट में भी बीजेपी पीछे थी। तो ये इस बीजेपी के पोस्टल बैलेट से आगे होने का मतलब बीजेपी चुनाव जीत सकती है? नहीं, ये आकाशवाणी का खाता भी खुल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरजेडी का खाता खुला, बीजेपी 3 सीट पर आगे, आरजेडी 1 पर आगे। आरजेडी का खाता खुला, बीजेपी फिलहाल 3 सीट पर चल रही है आगे, जिनमें से 1 सीट सीमांचल से आती है, फारबिसगंज की सीट। पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं कि बिल्कुल शुरुआती रुझान, अभी तो ईवीएम की गिनती शुरू भी नहीं हुई, सिर्फ पोस्टल बैलेट। आरजेडी आगे हो गई प्रतिमा? बिल्कुल आरजेडी आ गई और मैं आपको कह रही हूँ कि ये लोग जीतने वाले हैं। तो ये अभी आपने अनाउंसमेंट कर आरजेडी सॉरी पिछली बार का भी आपको याद होगा, पहले 2 घंटे के रुझान में बीजेपी ही आगे थी और वहाँ ढोल नगाड़े भी बज। पोस्टल बैलेट की गिनती में देखिए बीजेपी का वोट तो बीजेपी को मिल रहा है, लेकिन दिक्कत जेडीयू के साथ है और आरजेडी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आपको कुछ देर में दिखाई देना शुरू हो जाएगी। देखिए लगातार परिस्थितियां बदल रही है। आंकड़ा बदला है, बीजेपी 5 सीट पर आगे, आरजेडी 2 सीट पर आगे। देखिए अभी तक कुल 7 सीट का ये रुझान जो आपके सामने है, इसमें बीजेपी 5, आरजेडी 2 और ये सारी एनडीए की जो सीटें हैं वो सभी बीजेपी की तरफ से आती हुई सीटें हैं। जेडीयू का खाता भी अभी खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पोस्टल बैलेट है जिसकी गिनती चल रही है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। 5-3 बीजेपी 5 सीट, आरजेडी 3 सीट। कुछ पता चल पा रहा है संगीता जी, कहां से आ रही हैं सीटें? नहीं रोमाना, ये बहुत ही शुरुआती है। मैं कहूंगी कुछ वोटों की गिनती हुई होगी। पोस्टल बैलेट में भी हम ये भी नहीं कह सकते कि 3 डिजिट में पहुंचा होगा कि 100 या 200। अभी कुछ वो तो बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि 7 करोड़ 29 लाख टोटल वोटर थे, 57% के करीब वोटिंग हुई है और उसमें से पोस्टल बैलेट सिर्फ 2 लाख जितने पड़े हैं और उन्हीं की। राजकिशोर जी कुछ बोलना चाह रहे? 5-3 ये ऐसे आगे रहेगा, एनडीए आगे और आरजेडी पीछे? नहीं, ये तो खैर नहीं रहने वाला है, लेकिन जो खास बात है कि पिछली बार बीजेपी अकेले जब चुनाव ठीक से लड़ी थी तो कम से कम कार्यालय पे सन्नाटा नहीं था। इस बार तो सन्नाटा भी बहुत कुछ कह रहा है। सुमित जी, गठबंधन 4 पे आगे हो गई है। 5-4 का आंकड़ा, गठबंधन फासला कम करते हुए एनडीए के साथ, एनडीए 5 पर, गठबंधन 4 पर पहुंच गया है और ये 5 सीटें एनडीए की मतलब बीजेपी के खाते से आ रही हैं। गठबंधन 4 सीट पर आगे। बद्री जी, ये जो पोस्टल बैलेट्स होते हैं ये प्रायः मध्य वर्ग का और स्पेशली जो सवर्ण मतों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बीजेपी की तरफ जा ही सकता है। लेकिन सबसे रोचक ये है कि इसमें जेडीयू नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये सर्विस क्लास का वोट है जो आमतौर पर मध्य वर्ग का है, जो बीजेपी के प्रति रुझान रखता है। बड़ी खबर, ये आकाशवाणी हरनौत से जेडीयू के हरिनारायण सिंह आगे चल रहे हैं। हरिनारायण सिंह आगे चल रहे हैं, लेकिन मामला जो है वो कांटे की बराबरी पर आ गया। एनडीए 6, गठबंधन 6, बिल्कुल कांटे की टक्कर जिस तरीके के एग्जिट पोल में नजर आ रही है। हरिनारायण सिंह नीतीश कुमार के गृह विधानसभा क्षेत्र से है और मंत्री भी रहे हैं। उम्मीद था कि यहाँ जेडीयू ही बेहतर करेगी। ये रुझान है, पोस्टल बैलेट है। हाँ शुरुआत है, लेकिन हरिनारायण सिंह सेफ सीट है वो। आपके हिसाब? पोस्टल देखिए, पोस्टल बैलेट के अंदर भी अगर आरजेडी को वोट मिल रहे हैं तो हो सकता है कि आरजेडी काफी अच्छा प्रदर्शन कर जाए। बड़ी बात कह रहे हैं, पोस्टल बैलेट में आरजेडी को वोट मिल रहे हैं तो आरजेडी इसका मतलब और बेहतर कर सकती है। देखिए पिछली बार 2015 में इसी न्यूज रूम में हम सब लोग पोस्टल बैलेट के चक्कर में बहुत बुरी तरह फंसे थे। आज फंसने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। अभी तो बराबरी में फंसने की दिक्कत नहीं है। 6-6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका भी कोई मतलब। आकाशवाणी में महागठबंधन 1 सीट पर आगे हो गया है एनडीए से। महागठबंधन आगे निकला। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन पहली बार जब से रुझान आने शुरू हुए हैं आगे निकला है। भले ही 1 सीट से आगे निकला है। महागठबंधन 7, एनडीए 6। सुमित, गठबंधन आगे निकल गया। देखिए महागठबंधन आगे हो या भारतीय जनता पार्टी आगे हो, हम लोगों को टीका टिप्पणी और विश्लेषण कम से कम 1 घंटे बाद शुरू करना चाहिए। 1 घंटे की ब्रेक ले रहे हैं आप। शुरुआती है ये। अरवल से सीपीआई के महानंद सिंह आगे चल रहे हैं। अरवल से सीपीआई के महानंद सिंह आगे। मतलब गठबंधन 7, एनडीए 6। नहीं अभी पलट जाएगा बहुत कुछ। मतलब एनडीए आगे हो जाएगा? नहीं, मैं गठबंधन की बात। फिर से मामला बराबर पर, फिर से मामला बराबर पर। आंकड़ों पर नजर बनाकर रखिए। एनडीए 7, गठबंधन 7। एक बार फिर से मामला कांटे की टक्कर पर आ गया है। शुरुआती रुझान पलट गया। 7-7 हावी हो गया। हावी हो जाएगा ये कहूँ। अच्छा, दूध के जले छाछ भी फूंक फूंक कर। कौन? हम सब लोग जो पिछली बार जो है 1-1.5 घंटे जो गलत साबित हुए। जी रहा है, पिछली बार मैं सही साबित हुआ था, आखिर तक मैंने कहा था कि अभी पलटेगा। सुमित जी भी सही साबित हुए थे, लेकिन वो बाद में बताएंगे। लेकिन इसमें एक नया ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है सुमित जी। इस बार पोस्टल बैलेट में आरजेडी गठबंधन का आगे बढ़ना शो करता है कि जो मिडिल क्लास का नेचर है वो बदला है। आपकी राय? अभी सुबह का समय है, थोड़ा धैर्य रखें और विश्वास के साथ। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी, ये तय है। उन्होंने बताया कि दिल्ली का जेडीयू कार्यालय भी बंद है,
समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी कितने निराश है। सुमित, मैं यहाँ से आंकड़ा पता कर लेती हूँ कौन सी सीट पर कौन आगे। देखिए अभी हमारे पास गठबंधन आगे हो गया है। नॉर्थ बिहार में आरजेडी एक सीट पर आगे और नॉर्थ बिहार में ही सीपीआई मालेगुट का जो कैंडिडेट है वो भी एक सीट मतलब महागठबंधन आगे, और वही हमारे आंकड़े में नजर आ रहा है महागठबंधन 10 पर पहुंच गया है, एनडीए एक सीट पीछे 9 पर है। शुरुआती रुझान सुमित 10 और 9, महागठबंधन अब आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए से, और ये बड़ी और इशारा कर रहा है जिस बार बार प्रतिमा कह रही थी कि आराम से सरकार बनेगी, पर अभी तो बराबरी का कांटे की टक्कर लग रही है। बिल्कुल अभी आगे निकलेंगे, मुझे लगता है पहले शुरुआती 1 घंटे में ये 3 जगह बांका, रघुनाथपुर और जीरादेई की सीट आ गई है। आकाशवाणी बीजेपी के राम नारायण मंडल आगे चल रहे हैं। मंडल नीतीश गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी हैं, तो वो आगे चल रहे हैं। आदर्श कहाँ से सीटें मिल रही हैं? देखिए अभी मिथिलांचल से डेटा आना शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा मैं वो अपडेट करूंगा। लेकिन जो बात हो रही थी बार बार आरजेडी की, जो मुद्दे ने उठाए थे तेजस्वी यादव ने, वो जनता ने हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, नॉर्थ बिहार में आरजेडी 2 सीटों पर आगे है, नॉर्थ बिहार में बीजेपी भी 2 सीटों पर रघुनाथपुर सीवान से आरजेडी के हरिशंकर यादव आगे चल रहे हैं। आरजेडी के नॉर्थ हरिशंकर बिहार यादव से आगे। एक सीट पर सीपीआई-एमएल आगे है और ईस्ट बिहार से एक सीट पर बीजेपी। ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन था जो महागठबंधन के साथ लेफ्ट पार्टियां जुड़ गई, उसने बड़ा शायद फायदा पहुंचाया होगा महागठबंधन को, अगर जैसा एग्जिट। खास तौर से एमएल के जोड़ने से जो है उनका कैडर बड़ा मिलिटेंट है, जमीन पर सारण के गरखा से बीजेपी के ज्ञानचंद मांझी आगे चल रहे हैं। बहुत तेजी से नंबर बदलते जा रहे हैं। सुमित जी, हुआ है लेफ्ट के जुड़ने से कि तेजस्वी को एक लेजिटिमेसी मिली, एक परसेप्शन उसके पक्ष में बना, क्योंकि उनके पास जो कैडर है वो ओपिनियन मेकर होते हैं और वो आर्गुमेंट। आप सुमित जी देखेंगे कि आरा भोजपुर वाले बेल्ट में, सिवान के बेल्ट में, सोनपुर से बीजेपी के विनय कुमार सिंह आगे चल रहे हैं। एक के बाद एक बीजेपी के नेता जो आगे चल रहे हैं। सोनपुर से बीजेपी के नेता आगे चल रहे हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर कांटे की लड़ाई महागठबंधन और एनडीए के बीच। फिलहाल एनडीए 9 सीट पर है और महागठबंधन जो है वो 11 पर पहुंच गई है। 2 का फासला बीजेपी बांका से आगे है, सीवान से आरजेडी आगे है। ये फिलहाल पोस्टल बैलेट जिसकी गिनती हो रही है। आकाशवाणी आरजेडी के शशि भूषण सिंह आगे चल रहे हैं। सीवान से आरजेडी आगे जो अभी हमने बताया था, बांका से बीजेपी आगे जो अभी हमने बताया था। और कुल मिलाकर आंकड़ा देखिए, तेजस्वी प्लस मतलब महागठबंधन 11 पर, नीतीश प्लस 9 पर, 2 सीट का फासला, लेकिन मामला बराबरी पर। सुमित, कांटे की टक्कर जिस ओर तीर्थेश इशारा कर रहे थे शुरू में हंग से, सुनिए। जीरादेई सीवान से सीपीआई-एमएल के अमरजीत कुशवाहा आगे चल रहे हैं। एक बार फिर महागठबंधन को फायदा मिलता हुआ यहाँ पर सीपीआई-एमएल के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। ये अभी जो इशारा है यही है, हंग का यही रहेगा। आप कायम अपनी बात पर। सुपौल से विजेंद्र प्रसाद यादव जो मंत्री रहे हैं वो पीछे चल रहे हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव 1990 से ये सीट जीतते आ रहे हैं, वो पीछे चल रहे हैं और दूसरे कैंडिडेट जो विपक्षी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। तो ये जो ये बड़ा झटका जेडीयू के लिए फिलहाल। अविनाश मंगलम आगे। आरजेडी के उम्मीदवार ने बढ़त बनाई है यहाँ पर, या कुछ कहना चाह रहे हैं हम? जल्दी से सर, जल्दी। यादव वाले सीट पे एलजेपी ने किसी मंडल को उतारा है और मंडल वोट यदि सेंध एलजेपी लगा रही है, मतलब कहीं न कहीं विजेंद्र यादव के कोर वोट में एलजेपी नुकसान पहुंचा रही है। 11 महागठबंधन, 9 शुरुआती बिल्कुल शुरुआती है और कहीं ना कहीं इंडिकेट 10-10 बहुत शुरुआती है। सुमित, ये अभी इंतजार करेंगे। मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि 1.5 घंटे 2 घंटे इंतजार करना चाहिए ट्रेंड। आकाशवाणी शेखपुरा से कांग्रेस के गजानन सिंह आगे। चलिए, कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। शेखपुरा से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे हैं। 8:13 और मामला यहाँ पर 10-10 का। नीतीश प्लस 10, तेजस्वी प्लस 10। अभी तक तो ऐसा लग रहा है शुरुआती रुझान में सुमित मामला बिल्कुल बराबरी का है, पेच फंस भी सकता है आगे। हालांकि शुरुआती रुझान सिर्फ तीर्थेश ने असेंबली गई है। किशनगंज से भी कांग्रेस के इजहारुल हुसैन आगे चल रहे हैं। किशनगंज से कांग्रेस के इजहारुल हुसैन आगे चल रहे हैं। किशनगंज में ही तो एआईएमआईएम अपना किशनगंज में ओवैसी ने पिछली बार जो उपचुनाव है वो जीता था और लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा में दूसरे नंबर पर रही थी। 3 विधानसभाओं में पहले सीट जीत रही है। मुझे तो सकती है इस हिसाब से थोड़ा जिस ढंग से उनका जो पहला चरण पड़ा है, पहला चरण तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि किशनगंज की पिछली सीट उन्होंने विधानसभा लोकसभा चुनाव के तहत तो विधानसभा सीट फिर जीती। आंकड़ा बदला है, आंकड़ा बदला है। गठबंधन की शालिनी मिश्रा आगे चल रही हैं। आंकड़ा बदल गया है, गौर कीजिए। महागठबंधन 14 पर है, एनडीए 12 पर है। ये पल पल आंकड़ा बदल रहा है। आपको लगातार नजर स्क्रीन पर बनाए रखनी चाहिए। बांका से बीजेपी, सीवान से आरजेडी, शेखपुरा से कांग्रेस, पूर्णिया से बीजेपी और अभी अभी जो खबर आई थी किशनगंज से भी कांग्रेस आगे चल रही है। एनडीए 12, महागठबंधन तेजस्वी प्लस 14 पर आगे। सुमित, कुल मिलाकर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जैसे लोग बाग बोल रहे थे महागठबंधन, वैसी स्थिति अब तक नहीं दिखी।
पर सुमित जी ये देखिए ना कि ये पोस्टल बैलेट, अगर पोस्टल बैलेट में भी तेजस्वी अगर इतना आगे दिखाई पड़ रहा है तो जब ईवीएम खुलेगा तब क्या आंकड़े होंगे? करगहर से जेडीयू के वशिष्ठ सिंह आगे। चलिए, जेडीयू एक और सीट पर बढ़त बनाते हुए फिलहाल आप नीचे एनडीए में देख रहे हैं। अभी तक जेडीयू सिर्फ एक सीट पर बढ़त बनाए हुए थी और अब ये 2 सीट पर जेडीयू ने बढ़त बनाई है, लेकिन कुल मिलाकर मामला बहुत कांटे का इस वक्त चल रहा है। नीतीश प्लस 12 पर, तेजस्वी प्लस 14 पर। सुमित, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हंग, क्योंकि कांग्रेस कहीं लायबिलिटी ना हो जाए आरजेडी पर। उल्टा भी तो हो सकता है, जेडीयू लायबिलिटी हो जाए बीजेपी। हाँ, लेकिन कांग्रेस भी हो सकती है, तो इसीलिए हंग हो जाएगा। जी देखिए, मैं इनके बात से सहमत हूँ। कांग्रेस ने कई ऐसे उम्मीदवार दिए हैं, जैसे आप लालगंज में देख लीजिए, पारू में देख लीजिए, आप क्या कहते हैं पटना साहिब में देख लीजिए, नालंदा में देख लीजिए। नालंदा में तेजस्वी यादव ने छोटे आकाशवाणी मंत्री राणा रणधीर मधुबन से आगे चल रहे हैं। राणा रणधीर मधुबन से आगे चल रहे हैं, मदन प्रसाद पीछे हैं आरजेडी के। चाहता हूं कि कांग्रेस लाइबिलिटी नहीं बनने जा रही इस चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस ब्राह्मण वोट का जो बिखराव हुआ है बीजेपी से, वो कांग्रेस की तरफ नहीं, मैं इनके बात से सहमत नहीं हूं। आप देखिए, मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूं। पारू ले लीजिए, लालगंज ले लीजिए, पटना साहिब ले लीजिए, बांकेपुर। अभी आप 130 सीटें दे रहे थे महागठबंधन को, बगैर कांग्रेस के दे रहे थे। से आरजेडी के रमईराम आगे। बोचहा से रमईराम आगे हो गए। पिछली बार जेडीयू की टिकट पर बेबी कुमारी निर्दलीय से हारे थे रमईराम, लेकिन इस बार रमईराम आगे आरजेडी के टिकट पर। ये सीट वीआईपी को गया था, वहां से मुसाफिर पासवान लड़ रहे हैं। सीटिंग एमएलए बीजेपी का टिकट काट के कांग्रेस के आरजेडी में होने से आरजेडी को परसेप्शनल फायदा हुआ है, सवर्ण वोटों में उसके प्रति सिंपैथी बढ़ी है, उनका झुकाव बढ़ा है। तो कांग्रेस, देखिए, मैं नहीं मान रहा हूँ। देखिए, 1 दर्जन 130 सीटें फिर आप क्यों दे रहे हैं आरजेडी को, अगर कांग्रेस अच्छा नहीं कर रही है तो? देखिए, कांग्रेस मुझे लगता है कि पिछले जो 2015 में टैली 27 सीटों की आई थी, उसको क्रॉस कर जाए तो बहुत ही बेहतर मानूंगा। एक मिनट, न्यूट्रल एम्पायर के पास आप दोनों के मैच से बाहर निकल। जेडीयू के दामोदर रावत आगे। और आंकड़ा देख लीजिए आप, नीतीश प्लस 13, तेजस्वी प्लस 15, अभी तक कुल 28 सीटों का ये आंकड़ा सामने आ रहा है। रुझान है ये शुरुआती, अभी पोस्टल बैलेट ही गिने जा रहे हैं। आप वक्त देख लीजिए, महज 8 बजकर अभी वक्त जो हो रहा है वो 20 मिनट के आसपास का हो रहा है। और ऐसे में ये शुरुआती रुझान एनडीए 16 पर, महागठबंधन ने 4 सीट का फासला कर लिया है एनडीए से, 20 पर महागठबंधन। 16 और 20। अगर झांझरपुर से बीजेपी के नीतीश मिश्रा आगे। नीतीश मिश्रा आगे। अगर महागठबंधन की सरकार बननी है, पूर्ण बहुमत मिलना है, तो कांग्रेस को अच्छा करना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कांग्रेस बहुत खराब करे और फिर भी सरकार जो है अभी तो शुरुआती रुझान है। निश्चित रूप से कांग्रेस अच्छा करेगी, तभी महागठबंधन 130, 40, 50 तक जाए। जी देखिए, महागठबंधन की फ्लैगशिप पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो उसका असर उसके सहयोगी दलों पर भी पड़ेगा। वामपंथियों को भी उसका लाभ होगा और कांग्रेस को भी उसका लाभ होगा। और कांग्रेस स्वाभाविक रूप से जो ऊंची जात का आकाशवाणी से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। श्रेयसी सिंह ने बढ़त बना ली है जमुई से, और इस वक्त संगीता जी के पास अपडेट। रोमाना में मेरे पास कई सारे अभी रुझान दिख रहे हैं साफ तौर पे। बांका से बीजेपी आगे है, रामनारायण मंडल आगे चल रहे हैं। बोचहा मुजफ्फरपुर रमईराम आगे चल रहे हैं। चकई जमुई से सावित्री देवी, इसमें जमुई से श्रेयसी सिंह बीजेपी, जिनका कि अभी हम बता रहे थे। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा जो बीजेपी के हैं वो आगे चल रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं, किशनगंज से इजहारुल हुसैन कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से प्रमोद कुमार बीजेपी के लीड कर रही है, मंत्री हैं जी बिल्कुल। आगे में जी नरकटियागंज होना चाहिए। पश्चिम चंपारण शमीम अहमद आरजेडी के आगे चल रहे हैं। पालीगंज से संदीप सौरभ सीपीआईएमएल आगे है। और इसमें आगे बढ़े, शिवहर से चेतन आनंद आगे चल रहे हैं जो आरजेडी के हैं। डेब्यू कर रहे हैं चेतन आनंद। जल्दी से विजय जी, और क्या जानकारी? इसमें अरवल से, जहानाबाद से महानंद सिंह सीपीआईएमएल के आगे हैं। आकाशवाणी नालंदा से जेडीयू के श्रवण कुमार आगे चल रहे हैं। श्रवण कुमार जीतते हैं लगातार इस सीट से, 1995 से लगातार जीत रहे हैं श्रवण कुमार। और एक बार फिर से श्रवण कुमार ने नालंदा सीट पर अपनी बढ़त बना ली है। और इस वक्त ये बड़ा आंकड़ा देख लीजिए आप, नीतीश प्लस 18 पर, तेजस्वी प्लस 26 पर, और इन 18 में से जेडीयू के अपने खाते में महज 6 सीटें आ रही हैं। वहीं तेजस्वी प्लस की 26 में आरजेडी के खाते में 10 सीटें जा रही हैं। सुमित, 60-40%। देखिए, अगर वो 26 ला रहे हैं पोस्टल बैलेट में, 8 ज्यादा ला रहे हैं, तो 130 का जो आंकड़ा था एबीपी न्यूज एग्जिट पोल का, उससे वो कहीं ज्यादा जा, कहीं मतलब कहाँ ज्यादा?
आप 160 170 तक उसको ले जा सकते हैं, क्योंकि जब ये उछाल आता है तो वो लगातार उछाल बना रहता है। जी सही कह रहे हैं। और थोड़ा सा ये महिला कैंडिडेट श्रेयसी सिंह की बात हो रही थी, काफी अच्छा करेंगी ऐसा लगता है, हालांकि बीजेपी से हैं, लेकिन दूसरी बात बीजेपी से अच्छा नहीं करना चाहिए महिलाएं तो। आप क्या बोलना चाह रही है? महिला है तो अच्छा करें, बीजेपी से तो अच्छे ना करें। क्योंकि बीजेपी की बात हो रही है कि वो अच्छा करेगी या नहीं, इसलिए मैं ये कह रही थी। लेकिन महिलाओं की अगर आप बात देखें तो इस नए बिहार में कुछ अच्छी नई महिलाओं को जो है हर एक पार्टी से टिकट। रुमाना आंकड़ा बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। आंकड़ा 20-28 पर पहुंच गया है। फासला देखिए आप किस तरीके से, एनडीए 20, गठबंधन 28 सीटों पर आगे। नीतीश कुमार के मंत्री प्रेम कुमार आगे चल रहे हैं। प्रेम कुमार गया से आगे चल रहे हैं, लेकिन सहरसा से विजय जी के पास खबर है। सहरसा से लवली आनंद पीछे चल रही हैं, जो कि इनके महागठबंधन के टिकट पे खड़ी थी। और एक हालांकि आरजेडी ने पिछली बार ये सीट जीती थी, लेकिन इस बार अभी लवली आनंद पीछे। नीतीश मिश्रा, जो जगन्नाथ मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री झंझारपुर थे झंझारपुर में, वो बीजेपी से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की पार्टी से खड़े हैं, वो आगे चल रहे हैं वो इस समय। बिल्कुल जेडीयू से खड़े हुए हैं, वो शायद आगे चल रहे हैं इस वक्त। सुमित जी देखिए, लवली आनंद की जो बता रहे हैं, नहीं हम अब ठीक है, अब 6 सीटें कर रहे हैं, सब आदमी यही कह रहे हैं, हम भी ये करेंगे, अभी थोड़ा इंतजार करें, अब धीरे धीरे हम बढ़ेंगे। लेकिन अभी लवली आनंद की बात करें तो लवली 28 एनडीए 22। रुमाना बिल्कुल देखिए, फासला थोड़ा सा कम किया है एनडीए ने महागठबंधन के साथ, जो पहले 20-28 का आंकड़ा था। आकाशवाणी बीघा से कांग्रेस के गजानंद शाही आगे। चलिए, तो बीघा से कांग्रेस के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच अभी आंकड़ों का खेल जारी। शुभरास्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। शुभरास्ता, अभी तक के आंकड़े देख के, आप तो खुद बिहार से आती हैं, आपको लगता है कुछ आश्चर्यचकित आप हो रही हैं? मैं बिल्कुल भी आश्चर्य। और अब तक 50 सीटों के रुझान आ चुके हैं। पहली 50 सीटों के रुझान आ गए। पहली 50 सीटों के रुझानों में तेजस्वी प्लस लीड लेते हुए रुझानों में 28 सीट पर महागठबंधन आगे, नीतीश प्लस 22 पर बढ़त बनाए हुए। शुभरास्ता, मैंने कंसिस्टेंटली मेंटेन किया है सुमित जी कि 2015 का ही रिपीट होगा ये। आरजेडी, मुझे लगता है कि आरजेडी का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा होगा, जेडीयू पीछे जाएगी, बीजेपी का परफॉर्मेंस भी अच्छा होगा। टक्कर सरकार किसकी बनेगी वो तो हम लोगों को थोड़ा और वेट करना है। जी किशनगंज से इसराउल हुसैन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, अब वो आगे हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी कहीं नजर नहीं आ रही, पूरे अभी सीमांचल में कहीं नजर नहीं। आकाशवाणी सीतामढ़ी के बचपट्टी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव आगे। सीतामढ़ी से आरजेडी के मुकेश कुमार यादव आगे हो गए। कहना चाह रहे हैं कुछ ऋषि जी? मुकेश कुमार ऊपर मुख रहे हैं, मुखिया भी रहे हैं, और यहाँ रंजू गीता जो मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार के कैबिनेट। 42, बहुत बड़ा उलटफेर। ये बड़ा उलटफेर हो रहा है। देखिए जरा, गठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और गठबंधन 42 पर पहुंच गया है, करीब दुगने का फासला बनाते हुए। एनडीए 24 सीट पर और महागठबंधन 42 पर। यह फासला अचानक से छलांग लगाकर महागठबंधन ने अपना बढ़ा लिया है। एनडीए से तेजस्वी प्लस 42, नीतीश प्लस 24, सुमित 42 महागठबंधन। अभी चकई से आरजेडी की सावित्री देवी आगे। जी पोस्टल बैलेट का मतलब और ज्यादा लहर का मतलब है, क्योंकि ये मिडिल क्लास, पढ़े लिखे और सवर्णों का वोट है। तो इसमें अगर आरजेडी गठबंधन को इतनी लीड हो रही है तो एक्चुअल नहीं, ये मिसलीडिंग होगा मेरे हिसाब से। देखिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, आर्मी में, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में यादव और पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या, भागीदारी बढ़ी है। ये पोस्टल बैलेट में आपको जो दिख रहा है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो इसलिए गठबंधन आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। पोस्टल बैलेट नहीं, अमेरिका में चुनाव बदला है। पोस्टल बैलेट उतने बड़ी संख्या में पोस्टल बैलेट अपने देश में नहीं है, तो इसलिए पोस्टल बैलेट से नहीं, हम ये नहीं कह रहे, ये हो सकता है अंतर बढ़ जाए, लेकिन पोस्टल बैलेट आरजेडी के भाई वीरेंद्र आगे चल रहे हैं। मनेर में प्रवक्ताओं की लड़ाई, यहाँ पर आरजेडी के भाई वीरेंद्र जो है वो आगे हो गए। क्या कहना चाह रहे हैं? लेकिन पोस्टल बैलेट में इस बार जो कोविड के पेशेंट्स हैं 80 साल से ऊपर, उन लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। इसीलिए 2 लाख के आसपास पोस्टल बैलेट। सुमित जी एक नया ट्रेंड देखने को मिला है कि जैसे चंपारण बेल्ट हो गया, मधुबनी झंझारपुर बेल्ट हो गया, वहां अगरी जाति का वोट भी महागठबंधन को मिलते हुए दिखा है। आप देखिए 9 सीट है बेतिया में। सुनिए शिवहर से आरजेडी के चेतन आनंद आगे। लगभग दुगने का अंतर हो गया, 24 और 46, लगभग दुगना।
ये साबित करता है सुमित जी कि अगला जो रिजल्ट आने वाला है वो बहुत बड़ा फर्क लाने वाला है और हो सकता है महागठबंधन बहुत बड़ी मैं साफ कर दूं, ये रुझान है, पोस्टल बैलेट है, शुरुआती पहला आधा घंटा है। और मैं ये बता दूं कि देखिए कुल 66 सीटों का ये आंकड़ा आपके सामने आ गया है। 243 में से 60 पर करीब 25% सीट बन जाती है, मतलब करीब 25% सीटों का ये हिसाब किताब आपके सामने है। और इन 25% सीटों में दुगने की बढ़त फिलहाल रुझानों में महागठबंधन तेजस्वी प्लस की बनी हुई है। नीतीश प्लस 24। आकाशवाणी बिहारी से बीजेपी के प्रमोद कुमार आगे। कुल मिलाकर बड़ी जीत क्यों आपको क्या बिल्कुल लग रहा है पीछे से कुछ बड़ी जीत बिल्कुल महागठबंधन अभी मैं कह सकती हूँ कि काफी बड़ी जीत। पोस्टल बैलेट है। नहीं, फिर भी मैं कहूंगी, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं यही कहूंगी। और दूसरा ये कि जो यूथ चेहरे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आगे बढ़ते इस बार ऐसी कोई उम्मीद नहीं कि पिछली बार जब पलट गया था चुनाव 1.5 घंटे के बाद, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखिए, नहीं, इसमें गठबंधन आगे चल रहा है और हम लोगों का जो अंदाज था वो पोस्टल बैलेट में भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे जैसे हम लोग पूर्वी भारत की तरफ बढ़ते हैं, जो परिवर्तन शब्द है वो राजनीति पे हावी हो रहा है। और महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया है, मतलब हाफ सेंचुरी लगा दी है तेजस्वी प्लस ने, जिसमें अपनी आरजेडी की 34 सीटें, जिस पर आरजेडी ने बढ़त बना रखी है, कांग्रेस 10, लेफ्ट 6। तो तेज स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ता हुआ इस वक्त महागठबंधन 66 सीट का आंकड़ा आपके सामने, और इसमें महागठबंधन ने 50 का आंकड़ा छू लिया। दोगुने का अंतर हो गया रुमाना, 50 और 24। 50 महागठबंधन 2/3 से अभी कम है, 2/3 से ऊपर जाएगा। आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं। इस बार सुमित जी ये जो बैलेट वाला ट्रेंड है ये बताता है कि अर्बन एरिया बीजेपी बड़ी पार्टी हुई है गठबंधन में, बीजेपी बड़ी पार्टी होकर उभरेगी ही। और छपरा से बीजेपी के डॉक्टर CN गुप्ता आगे चल रहे हैं। अपने एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी होगी, लेकिन ये जो हमारे अर्बन एरियाज में भी इस बार गठबंधन अच्छा करेगी और एक नया ट्रेंड होगा। ये पहले के देखिए, मैं 34 आरजेडी 10 कांग्रेस महागठबंधन में, 10 कांग्रेस अभी भी लाइबिलिटी बोलेंगे आप उसको? मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ। कुछ ऐसे सीट कांग्रेस ने दिया है जहां कांग्रेस स्ट्राइक नहीं करती हुई दिख रही है। महागठबंधन के स्ट्रांग वोट बैंक के बावजूद भी, जैसे पारू है, लालगंज है, आप औरंगाबाद से उठा के एक कैंडिडेट को रुमाना आंकड़ा बदला है। महागठबंधन 50 के भी पार, महागठबंधन तेजस्वी प्लस 52 पर पहुंच गया है, एनडीए 28 पर है। महागठबंधन लगातार अपनी लीड लिए हुए, वो भी करीब दुगनी के आसपास। सुमित, ये आंकड़े देख के राजकिशोर जी कुछ आश्चर्य हो रहा है? नहीं, जो बात हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, खासतौर से जब एबीपी की टीम जब उतरी, जब उसने बताना शुरू किया, दिखाना शुरू किया, तो उसी समय हम लोगों ने कह दिया था कि आंकड़े इसी तरफ जाए। लेकिन जो सबसे खास बात है कि बीजेपी सत्ता में भले ना आए, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर आ रही है और नीतीश का युग समाप्त हो रहा है। और मुझे लगता है कि अब आरजेडी बनाम बीजेपी, जो पहले दूसरे नंबर पर होती थी, वो एक बड़ी बात आप कह रहे हैं। शुभ रास्ता, अगर बीजेपी ये चुनाव नीतीश के बगैर लड़ती, अकेले लड़ती, तो ज्यादा फायदेमंद होता। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होता, लेकिन जिस तरीके से बिहार की राजनीति रही है, जेडीयू का इस तरीके से जैसे वो नीचे जा रही है, वो जाना जरूरी था, तभी बीजेपी की महत्ता भी शायद। मैं इसे सहमत नहीं हूँ सुमित, क्योंकि बिहार में यह है कि 3 फोर्सेज एक साथ थी, 2 जहाँ पे हो जाती थी वो चुनाव जीत जाते थे, तो बीजेपी उसी हिसाब से गई। इस बार जैसे नंबर आ रहे हैं वो 3 फोर्सेज वाली बात रहेगी। आकाशवाणी आरजेडी के जितेंद्र कुमार रे आगे चल रहे हैं। आरजेडी के एक और उम्मीदवार आगे, और मुझे लगता है छोटे लालू से एक रिएक्शन लेना चाहिए। यहाँ तो तेजस्वी प्लस दुगने की बढ़त बनाए हुए है। छोटे लालू जी, इम्पोर्टेंट अभी लड़ाई हो, बाकी अभी लड़ाई हो, और 24 में दिल्ली पर चढ़ाई हो। छोटे लालू की इस आवाज की बुलंदी में को मानना पड़ेगा। उसके कारण भी है क्योंकि मैं नॉर्थ बिहार में देख रही हूँ, जो कि जेडीयू बीजेपी का गढ़ माना जाता है, वहां पे गठबंधन भारी बढ़त अभी पोस्टल बैलेट में ही बनाए हुए है, और ये बहुत बड़ा संकेत दे रहा है कि वहां पे पोस्टल बैलेट में आगे चल रहा है। जी, और नॉर्थ बिहार नया आंकड़ा सामने आ गया है, और नया आंकड़ा ये कह रहा है कि एनडीए 34, महागठबंधन 60, मतलब करीब दुगने का फासला लगातार बना हुआ है। एनडीए 34, महागठबंधन 60। जो बात संगीता कह रही थी वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जो महागठबंधन का इलाका है वहां पर भी पोस्टल, और बीजेपी का इलाका है वहां पे महागठबंधन आगे चल रहा है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पिछली बार 2015 में अपने दम पर बीजेपी जब लड़ी थी चुनाव जेडीयू से, कांग्रेस आगे चल रही है, मदन मोहन तिवारी आगे है। तो उत्तर बिहार से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी अपने दम पर। ये ऐसा क्यों हो रहा है कि बीजेपी के इलाकों में भी महागठबंधन आगे चल रहा है, दैट टू इन पोस्टल बैलेट्स, जहां पे माना जाता है कि बीजेपी के लिए पोस्टल बैलेट पड़ते हैं। इससे पता लगता है कि नाराजगी का जो प्रचार प्रसार है वो बिहार से बाहर
उन वोटरों तक भी पहुंचा है जो कि प्रॉक्सी वोट एक तरह से देते हैं। एक रीजन वाइज एक बार हम देख लीजिए, रीजन वाइज आप देखिए ईस्ट बिहार में आरजेडी 4 सीटों पर आगे है, जेडीयू 3 पर, बीजेपी 3 पर, यानी महागठबंधन के पक्ष में 6 हैं, लेकिन आईएनसी कांग्रेस 2 पर है। तो कुल मिला के इससे ज्यादा ईस्ट बिहार में महागठबंधन को बढ़त हासिल है। सुमित, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। देखिए, जिस नाराजगी की बात हो रही है, नीतीश प्लस जो है एनडीए 34 पर है, मतलब जेडीयू और बीजेपी मिलाकर 34 पर है, और आरजेडी अपने दम पर 40 पर। इस वक्त रुझानों में बड़ी बढ़त आरजेडी की। सुमित, आरजेडी की 40। सुनिए आरजेडी के बागी कुमार वर्मा पोरधा से आगे चल रहे हैं। अभी जो आप प्रश्न कर रहे थे कि क्यों, मुझे लगता है कि जो सवर्ण वोटर इस बार बहुत डिफेंसिव था। बीजेपी के क्षेत्रों में भी अगर आरजेडी जीत रही है तो उसने उस तरह से एग्रेसिवली वोट नहीं किया जैसे पिछली बार किया था। दूसरा, मुझे लग रहा है अगर यही ट्रेंड रहा तो अगली राजनीति में बीजेपी और आरजेडी। मैं फिर से साफ कर दूं, ये पोस्टल बैलेट है, ये रुझान है, नतीजे नहीं है। अब असली वोट गिनते जाने बाकी है। मेरे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं। मनोज जी, ये क्या हो रहा है? अभी तक के रुझान, अभी तक की जो तस्वीर दिख रही है उसमें महागठबंधन कहीं आगे दिखाई दे रहा है। नहीं, बिल्कुल सुमित भाई आपने ठीक कहा, क्योंकि पोस्टल बैलेट में अक्सर माना जाता है कि एनडीए आगे होती है। जो लोग बाहर रहते हैं वो अक्सर एनडीए के पक्ष में होते हैं, लेकिन ये रुझान निश्चित रूप से चिंतित करने वाला है। और लेकिन ठीक है, पोस्टल खुल रहे, अभी आगे इंतजार करना चाहिए। जो लोग आपके अपने वोटर माने जाते हैं पोस्टल बैलेट में, सरकारी कर्मचारी, फौजी, सैनिक, वही जब वोट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नाराजगी का स्तर बहुत ज्यादा था क्या मनोज भाई? नहीं, निश्चित रूप से अगर ये ट्रेंड पोस्टल का है तो ये चिंतित करने वाला है, ये विचार करने वाला है। आप तो काफी दिन वहां रहे मनोज भाई, मैं आपको देख रहा था, प्रचार काफी बड़ा प्रचार कर रहे थे, कई सारी रैलियां कर रहे थे। आपने इस मूड को भापा था कि ऐसा कुछ हो सकता है ईमानदारी से? नहीं, देखिए ऐसा होता था जब हम लोग हम लोग जब शाम को किसी के घर बैठ जाते थे तो अच्छे घरों में भी थोड़ी सी मनोज भाई आंकड़ा बदलना, रुमाना। तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। राघोपुर को तो इस बार शायद सीएम चुनना है, और इसी वजह से ये जो खबर आई है राघोपुर से तेजस्वी यादव, ये तो उम्मीद के मुताबिक खबर है। लेकिन आंकड़ा देखिए किस तेजी के साथ महागठबंधन आगे। तेजस्वी प्लस 72, नीतीश प्लस 40। ये जबरदस्त फासला, जबरदस्त तेजी। हालांकि अभी शुरुआती आधा घंटा ही हुआ है। सुमित, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।